नमस्कार जनता, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इंडिया की इकोनॉमी में इस समय बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासकर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नेक्स्ट ईयर 25% ऑफ जीडीपी पे पहुंचना था, बट अनफॉर्चुनेटली आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्टिल स्ट्रगलिंग एट अराउंड 17 to 18%। साथ साथ इन्फ्लेशन और जीडीपी की समस्या से तो आपको रूबरू होगा ही। लेकिन एक सेक्टर रीसेंट टाइम्स में जिसने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो है हमारा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से भारत सरकार इंडिजिनाइज़ेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस की है, मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस की है, उसका परिणाम ये है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारे कंट्रीज़ को सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अब ये भी चाह रहे हैं कि इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वहाँ पे बनाया जाए। इसी का बेस्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखने को मिला कि मोरक्को और इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री सेमिनार हुआ मोरक्को के कैपिटल रबात में। वहाँ पे मोरक्को के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को मोरक्को आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा, जैसा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, दैट वी वांट यू इन मोरक्को, कि हमें आपकी ज़रूरत है। ये बताता है कि इंडिया जो हमेशा से एक सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता था, अपने कल्चरल वैल्यूज़, अपने रिलीजियस वैल्यूज़, अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़, लेकिन आज इंडिया को एक इमेज टर्न हो रहा है। नाउ इंडिया हैज़ आल्सो गॉट इट्स रेपुटेशन ऑफ हैविंग हार्ड पावर, जिसकी वजह से आज इकोनॉमी की बात हो जाए, मार्केट की बात हो जाए और हार्ड पावर में डिफेंस की बात हो जाए, तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आ रहा है इंडिया के डिफेंस सेक्टर और मोरक्को के लिए। और इसमें एक एक ऐसा चीज़ किया गया है जिसने इंडिया के हिस्ट्री को बदल दिया है। और अगेन इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे एथिकल कंपनी है, जो हमेशा से इंडिया के साथ खड़ी रही है, हमेशा से इट हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप अगेन इंडिया के हिस्ट्री में एक सबसे पहली बार चीज़ करने जा रही है कि टाटा ग्रुप अपना पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के बाहर खोलने जा रही है। ध्यान रखिएगा, अभी तक इंडिया केवल बाहर से डिफेंस इंपोर्ट करवाता था, बट अब एक भारत की कंपनी इंडिया के बाहर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी, जिससे हम बहुत सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। दिस इज अ रिमार्केबल चेंज, दिस इज अ रिमार्केबल मोमेंट in India's manufacturing story. And again, the credit of all these goes to the vision of the Tata Group. तो आज इन सभी चीजों को इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट पहले आप न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि इंडिया मोरक्को का जो डिफेंस इंडस्ट्री सेमिनार का मीटिंग हुआ रबत में, वहां पे मोरक्को ने बहुत ज्यादा इंडियन कंपनीज के लिए इंसेंटिव्स दिया सो दैट इंडिया के कंपनीज, खासकर जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, वो आके मोरक्को में अपने आप को स्टैब्लिश करें। मोरक्को रीसेंट टाइम्स में भारत के फॉरेन पॉलिसी रडार में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन के तौर इमर्ज किया है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारा मोरक्को के साथ बढ़ा है, साथ ही साथ डिफेंस पार्टनरशिप भी हमारा बढ़ा है। बिकॉज मोरक्को का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है आप वो देख सकते हैं। मोरक्को में अगर आपका इन्फ्लुएंस बनता है तो आप नॉर्दर्न अफ्रीका के पूरे मार्केट में और साथ साथ मेडिटेरेनियन सी से सटे हुए जो कोस्टल कंट्रीज हैं यूरोप के, वहां पे भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि स्पेन, इटली, इनके साथ हमारा, ग्रीस, इनके साथ हमारा रिलेशन काफी अच्छा हुआ है। और अब नॉर्दर्न अफ्रीका में मोरक्को, सब सहारन कंट्री, वहां पे भी हम एक तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को बनाना चाह रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो मोरक्को के मिनिस्टर हैं जो उस पर्टिकुलर सेमिनार में मौजूद थे, अब्देलिफ लॉइदू, इन्होंने कहा कि मोरक्को आइए, मोरक्को के थ्रू आप अफ्रीका के और यूरोप के मार्केट को कैप्चर करिए और इसीलिए इंडियन कंपनीज के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो ब्यूरोक्रेसी, टैक्स रिडक्शन, इन सारे चीजों को मोरक्को की सरकार इंडियन कंपनीज के लिए प्रोवाइड करेगी। उन्होंने कहा कि मोरक्को इंडिया हमेशा से एक एक्सीलेंट बायलैटरल रिलेशनशिप को एंजॉय किया है, दोनों एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखता है और इसी की वजह से आने वाले समय में एक रिलेशनशिप में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, खासकर नए नए सेक्टर्स में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस। और इसी स्पीच को उन्होंने एंड किया with a spectacular thing: we want you in Morocco, we will support you. So this shows the hard power of India, जो आज दुनिया उसको समझ रहा है। और इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट
के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा खबर सितंबर के महीने में आया था, जिसकी वजह से मोरक्को को ये बात कहना पड़ा दैट वी वांट यू, वो था टाटा ग्रुप। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जो टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने एक बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट किया मोरक्को में, जहां पे वो एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फ्रॉम स्क्रैच पूरी तरीके से नए तौर पे एस्टैब्लिश करने जा रही है इन कैसब्लांका सिटी ऑफ मोरक्को। ये इंडिया के हिस्ट्री में एक लैंडमार्क मोमेंट है, बिकॉज पहली बार कोई भारत की कंपनी इस तरीके से ग्रीन फील्ड डिफेंस प्लांट को सेटअप करने जा रही है। ऑल्दो इससे जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही लो वैल्यू का है, बट स्टिल इट इज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो आप देख सकते हैं ये एग्रीमेंट बेसिकली हुआ था, जहां पे टाटा ग्रुप एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी, जहां पे प्रोड्यूस होगा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स, जो आप इस इमेज पे देख सकते हैं। इन व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स को बनाया जाएगा इस समय प्राइमरीली फॉर द रॉयल मोरक्कन आर्म फोर्स, बट आने वाले समय में अफ्रीका के मार्केट में भी इसको हम लोग वहां पे बना के सप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया मोरक्को का रिलेशनशिप, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिफेंस में तो आप देख ही सकते हैं कितने ज्यादा चेंजेस हुए हैं। इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑल्दो छोटा है, बट रीसेंट टाइम्स में ये भी बढ़ा है। इस समय बायलैटरल ट्रेड हमारा $4.1 बिलियन हो चुका है 2023 में। इस समय इंडिया जो है वो रिफाइंड पेट्रोलियम, व्हीकल, वेरियस केमिकल्स को बेचती है, और सबसे ज्यादा अगर कोई फॉस्फेट मोरक्को से खरीदता है तो वो है इंडिया। तो एक तरीके से इसका क्रक्स ये है कि आने वाला फ्यूचर में इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर हैं वो काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर पे करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th of December एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शन जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जैसा मैं यही कह रहा था कि एक तरफ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसी के बीच में जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि 2013-14 में हम लोग जो डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे वो मात्र 686 करोड़ वर्थ रुपीस का था, लेकिन अगर इसी को हम 10 साल बाद 2023-24 की बात करें तो वो बढ़ के लगभग 21,100 करोड़ पे आ चुका है, जो कि लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द ट्रांजिशन विच हैज हैपेंड इन इंडियाज डिफेंस सेक्टर। जिस तरीके से इंडिजिनाइजेशन हुआ है, दिस इज रिमार्केबल। अगर मैं बात करूं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा टारगेट दिया गया है, तो टारगेट के हिसाब से 2028-29 तक हमें जो डिफेंस एक्सपोर्ट जो इस समय लगभग 21,000 करोड़ है, इसको बढ़ा के 50,000 करोड़ ले जाना है। जो इस समय एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है वो अगर 2023-24 की बात करें तो 1 लाख करोड़ का हुआ था, इसको आने वाले समय में 5 साल में बढ़ा के 3 लाख करोड़ ले जाना है। और जिस तरीके से हमारा ईयर ऑन ईयर डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला है, तो ये जो टारगेट है आराम से अचीव हो जाएगा, अगर कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक नहीं आता है तो। इस समय अगर हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक तरफ हम सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ड्रॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, तो दूसरी तरफ आर्टिलरी गन्स, radars, armored vehicles, rocket and launchers, torpedo loading machines, alarm monitoring and control system and lightweight torpedo, तो ये सब भी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय अगर आप ऑफिशियली भारत सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री का डेटा देखिए तो 34 कंट्री को इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई कर रही है, 10 कंट्री को हम एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो वेस्ट के डेवलप्ड कंट्री है लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, वहां पे हम डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को सप्लाई कर रहे हैं। और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं सच एज फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, वहां पे हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बताता है कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को पैरेलली डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स हम लोग डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बताता है कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो काफी ज्यादा रोबुस्ट हुआ है। बट एक प्रॉब्लम अभी भी है कि ये जो डिफेंस हम बना रहे हैं एज कंपेयर टू जो बाहर के कंट्रीज रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज बनाते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारा बहुत ही एक नेसेंट, एक छोटा सा, एक नया प्रोडक्ट
प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है जिसमें बहुत ही बेसिक गुड्स बना रहे हैं। आने वाले समय में अगर रियली हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं डिफेंस में, तो इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए सो दैट वी आल्सो मेक सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बाय आवर ओन। आपके क्या व्यूज़ हैं? कैसे हम अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं? आप अपने व्यूज़ और अपने राइज़ को ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।